भर्ती करने के बाद पहली बार आए हैं, पहली बार मिल रहे हैं, वो हाथ उठाना। अच्छा, भर्ती करने के बाद रेगुलर संगठन क्लास जो कर रहे हैं वो हाथ उठाना। नयों से पूछ रहे हैं जो पहली बार मिले हैं, सबसे नहीं। ठीक है, ठीक है। और कपड़े और बंधन अरे नीचे की है रक्षण लिख है। नए आते हैं उनको आगे बैठने का मौका लेना चाहिए, थोड़ा अच्छी से पहचान हो जाए। दूर दूर बैठे हुए हैं, अभी बैठे रहिए। वार्तालाप का क्लास है। भर्ती करने के बाद जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको भी वार्ता में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी जिन्होंने क्लास बंद कर दिया है लोग प्रश्नोत्तर न करें तो अच्छा है। हाँ जी, ये जो बोला लक्ष्मी नारायण नाम 25 साल के बाद किया है। पहले कृष्ण है या लक्ष्मी नारायण है? कृष्ण है पहले। कृष्ण जब बड़ा हो जाए तब ही तो गद्दी पर बैठेगा। एक है नर से नारायण बनने वाला नारायण, और एक है नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता, बीच में क्या बनता है? प्रिंस बनता है। पहले प्रिंस के रूप में कोई राजा के यहाँ जन्म ले, बाद में बड़ा हो जाए तो नाम पड़ेगा लक्ष्मी नारायण। जन्मते ही क्या कोरोनेशन हो जाएगा, राजगद्दी पर बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। 25-30 साल का टाइम बताया। ये पहले जन्म की बात है। और जो प्रजापिता की जो आत्मा वो राम की आत्मा है, तो वही आत्मा जो है नारायण बनेंगे डायरेक्ट, नरसिंह नारायण। जो प्रजापिता
पिता वाली आत्मा है वो राम की ही आत्मा है। हाँ जी। वही डायरेक्ट नर से नारायण पहले बनेंगे। हाँ जी। लेकिन उनके लिए फिर ये भी कहते हैं कि राम रावण अंत में बनता है या आदि में बनता है? नारायण आदि में बनता है या नारायण कलयुग के अंत में बनता है? नारायण नाम कब का है और नर कब कहा जाता है? नारायण में प्रवेश होता है या नर में प्रवेश होता है? हैं? नर में प्रवेश होता है। नर तमो प्रधान का नाम है जो नरक बनाता है। कोई रावण बनता है कब? जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हैं और इस दुनिया को अति का रौरव नरक नहीं बना पाती, उनमें ताकत ही नहीं है एकदम रसातल में जाने की, तो बाप को ही आकर के अति करनी पड़ती है। अति का अंत हो जाता है। इसलिए बोला है कि पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप ही आए हुए। ये काम और कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए आदि में जिसके नाम से राम राज्य स्थापन होता है सतयुग में, वही राम की आत्मा अंतिम क्षणों में जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हैं, अपना अपना करिश्मा दिखाई देती है, पतित बन जाती है, तब अंत में राम की आत्मा को करिश्मा दिखाना पड़ता है, क्योंकि बाप की पावर बाप की है। बच्चों की पावर और बाप की पावर में बहुत अंतर। अगर बोला था ना 300-400 लोग हैं, उनके बीच में 10-5 ये श्रीमत पर चल गए, बोला था ना। ठीक बात बोली। 10-5 है तभी तो 8 निकलते हैं जो सजाए नहीं खाते, बाकी तो सब खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, संबंधों का सुख लेने में बुद्धि लगाए रहते। चाहते हुए भी नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा बन ही नहीं पाते। और संगम युग में बाबा वैकुंठ का गायन है जो हर शास्त्र में गायन है, उसमें विष्णु का राज्य होता है। 3 मूर्तियां हैं, तीनों का पार्ट 1/3 होना चाहिए सबका, लेकिन 1/3 पार्ट सबका विष्णु की पालना भी 33 साल के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र विष्णु तो अंत समय का गान है, ब्रह्मास्त्र विष्णु 1 सेकंड में बनते जो अंत समय का गायन है। विष्णु एक का नाम है, 5 ब्रह्मा जो विष्णु बने, विष्णु जब एक का नाम है या 5 ब्रह्मा का नाम है, 5 ब्रह्मा का नाम, इसलिए बात मिक्स हो जाती है। विष्णु की पालना कब से विष्णु को अलग नहीं कर सकते जब तक राज्य स्थापन नहीं होता है अमन चैन का, तब तक विष्णु का राज्य नहीं कहा जा सकता। शास्त्र में विष्णु कहा ही तब जाता है जब अपूर्ण ब्रह्मा सो क्या बन जावे, विष्णु बन जाए। और ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, विष्णु कोई एक भुजा का नाम नहीं है, ये मिक्स पार्ट है। उनकी पालना संगम युग में होनी चाहिए ना, जिसका शास्त्र में ज्ञान करते हैं। ये तो ब्रह्मा से विष्णु तो अंत समय का ज्ञान हो गया। अभी
तो उस समय की पालना शास्त्रों में जो ज्ञान किया हुआ है बैकुंठ का या जन्नत कहें पाराडाइज कहा है, हाँ, तो उसकी यादगार तो संगम युग में होनी चाहिए, उसकी नून में होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा आपकी बुद्धि में क्या है? बुद्धि में तो संगम युग में है बात चल रहा है, लेकिन वही एक तरफ ये भी करते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में बनेंगे, क्योंकि अंत समय का गायन बनेंगे या बन चुका है? पांचों ब्रह्मा भी कहाँ बने बाबा? दादा ये पांचों की बात छोड़ो, एक बनेगा तो पांचों बनेंगे, एक नहीं बनेगा तो पांचों भी नहीं बनेंगे। बाप अकेला तो कुछ करता नहीं है, बाप है एक और बच्चे हैं अनेक। बाप बच्चों को आगे रखता है। तो घबराहट हो रही है क्या कि पालना नहीं मिल रही? शंकर का नाम मिश्रण है, शंकर है, तो जो अंक की बिंदी है उसका क्या है? बिंदी नहीं है उसमें, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है, वो कभी बदलता नहीं। वो कौन है? वो सिर्फ बिंदी है, कुछ और भी है, सिर्फ बिंदी है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शंकर जिसे कहा जाता है वो तो कभी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है और कभी रावण बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहीं कहीं शंकर का चित्र भी ऐसा भयंकर बनाया हुआ है, मुरली में बोला है जैसे रावण। शंकर को क्या बना दिया? काली दाढ़ी मूंछ वाला, रावण से भी बदतर बना दिया, भयंकर चेहरा। अष्टदेव बाबा सजा नहीं खाते हैं, लेकिन ये दादा लेखराज की आत्मा या सरस्वती ब्रह्मा या जगदम्बा, ये सब तो अष्टदेव है नहीं, क्या उनको सजा खानी पड़ेगी क्या? अष्टदेव सूर्यवंशी होंगे सूर्यवंशी होंगे बाबा या दूसरे वंश के होंगे? ये ब्रह्मा, ब्रह्मा तो खुद वो धर्मराज का पाठ बजाएंगे। ब्रह्मा सूर्य है, सूर्यवंशी है, या चंद्रमा है या चंद्रवंशी है? फिर सजा तो उनको भी खानी पड़ेगी फिर। तो क्या हुआ? अभी अभी भटकना हो नहीं रहा है सूक्ष्म शरीर से। हाँ, पहला बच्चा है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जगदम्बा के द्वारा सजा बनता हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, हाँ, ब्रह्मा बाबा को सजा मिलती है जब उनको 8 में आया नहीं, जगदम्बा के द्वारा। जगदम्बा भी 8 में आया नहीं, 8 में आती है? नहीं आती ना। हाँ जी। तो फिर उनको भी सजा खाना पड़े, हैं? उनको भी सजा खाना पड़ रहा है। बिल्कुल सजा खानी पड़े। हाँ, मतलब उसी के कारण, उसी हैं? के द्वारा ब्रह्मा बाबा को सजा मिलता है। जगदम्बा झूमी जा डूबी जा की लिस्ट में नहीं आवेगी। अरे अब डूबी जा की लिस्ट में भी आवेगी और सजा भी नहीं खावेगी। कोई बुरा काम करता है तभी तो डूबी जा होती है, कि अच्छा काम करने वाला डूबी जा होता है। और बाबा घूमरा का मम्मा तो उन भी दूसरे को भी मौका दो। अरे बाबा मेरे बात सुनी नहीं, हैं? मेरी बात सुनी नहीं। हाँ, पूरी करो। हाँ, ऐसे ही घूमरा का मम्मा अभी 8 की लिस्ट में आया नहीं। ओम राधे मम्मा 8 की लिस्ट में आ जाएगी। नहीं आया नहीं ना। हाँ जी। सूर्यवंशी है सूर्यवंशी तो है, कि चंद्रमा को फॉलो करने वाली है? चंद्रमा को फॉलो करने वाला। अरे तो पूजा करने वाला ऊंचा होता है या पूज्य ऊंचा होता है? हैं? अरे ब्रह्मा का पद ऊंचा होगा या मम्मा जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी, नक्शे कदम पर चलने वाली थी, वो ऊंचा पद पाएगी। गायन आगे होगा राधा कृष्ण,
बाकी ऊंचा नहीं है। ऊंचा पार्ट ब्रह्मा का ही है, जिस तन को शिव बाबा ने चुना सुनने और सुनाने का पार्ट बजाने के लिए, वो ही आगे रहेगा। ओम राधे में कोई डायरेक्ट प्रवेश नहीं किया। ईश्वर जिसको चुनेगा वो ऊपर वाला पार्ट है या दूसरा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। हाँ जी बाबा, इस समय तो उनका 14 तो नहीं है, अभी किसी ने पहले शो में 5 बजा दिया। अरे दूसरे को भी मौका दो पूछने का। हैदराबाद से तो नहीं आई आत्मा। बाबा जिनको देहभान होगा वो दान कर सकते हैं? जिनको देहभान होगा वो कहेगा हैदराबाद ही नहीं। हाँ ऐसा भी सारी स्थिति आई, हैदराबादी बोला नहीं, हैदराबाद से आई। बाबा, हाँ मुरली 14-3-68 इसकी बीसीडी ये अब मुरली की तारीख बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही विश्वास कर लेंगे। उस बारे में बोला है कि देवताओं का खाना बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये कौन से देवताओं की बात है और कौन से खाने की बात है? यही देवता बनेंगे या सतयुग में देवता बनेंगे? हैं? संगम युग में। संगम युग में ही देवता बनेंगे। जो देवता बनते जाएंगे उनका भोजन बहुत सूक्ष्म होता जाएगा। अभी दुनिया में अन्न की बहुत कमी हो गई है। अन्न का स्टॉक बहुत कम हो गया है। विनाश होगा तो सबसे पहले भुखमरी पड़ेगी। विदेशों से भी अन्न आना बंद हो जाएगा और भारत में भी एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसेंगे। अनाज कहाँ से आवेगा? तो कैसे जिंदा रहेंगे? योग बल वाले जिंदा रहेंगे और भोगियों की भूख बढ़ती जाएगी, मर जाएंगे ऐसे। अभी भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये अनुभव करते होंगे कि जिन दोनों योग की अच्छी अवस्था रहती है उन दोनों भूख कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है। और बाबा, ये संगम युग की आयु 100 साल है, उसके बाद सतयुग शुरू होता है। तो कृष्ण सतयुग के फर्स्ट में आता है या 18 साल बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, या पहले ही जन्म लेते हैं संगम युग पर? क्योंकि संगम युग पर ही लक्ष्मी नारायण होते हैं। रचयिता बाप है, अव्वल नंबर रचना कृष्ण है। रचयिता और रचना दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे संपन्न बनेंगे? हैं? तो साथ साथ कहाँ बनेंगे? संगम पर। है? तो सतयुग शुरू होते ही कृष्ण जो है वो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। फिर वही लक्ष्मी नारायण बन जाए। अभी अभी तो माता ने पूछा, उसका जवाब भी दिया। स्थूल रूप में कृष्ण बच्चा सतयुग में पैदा होगा या 5 तत्वों का चोला संगम में पैदा होगा? 5 तत्व विनाश के बाद सतो प्रधान बनेंगे या पहले ही सतो प्रधान बन जाएंगे? 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन, जो गंदे से गंदे वाइब्रेशन फैल रहे हैं हुजूम के, वो जब तक खलास न हो जावे तब तक मुट्ठी भर लोगों के वाइब्रेशन का कोई अर्थ नहीं। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बन ही नहीं सकते, इसलिए सारी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। पांच तत्व सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो गर्भ में सतो प्रधान बच्चे का निर्माण कैसे हो जाएगा? दो 2018 में बाबा बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होंगे। है 2018 में बताया गया है कि बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होंगे 2018 में।
या बच्चा कोई स्थूल होगा। नहीं, वो सूक्ष्म ज्ञान के दृष्टि प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी। लेकिन 88-89 में भी दाता लेखराज की प्रवेशता ज्ञान गर्भ में हुई, तो वो तो गर्भ की बात है। गर्भ की बात है। और तो फिर और ये तो प्रत्यक्षता की बात है, बाहर प्रत्यक्ष होता है। 2018 की प्रत्यक्षता का समय कैसा होगा? कैसे ज्ञान कीर्ति से बच्चे जानेंगे, या कुछ और अलौकिक कुछ ऐसी अलौकिक कुछ भाषणा है कि क्या है? 50 वर्ष कम हो जाते हैं ब्रह्मा के। 68 में 50 वर्ष जोड़े तो कितना साल आया? 2018। कोई आत्मा के 50 साल भी कम हो जाते हैं। कौन सी आत्मा है? हाँ जी। उस समय उनको आत्मा संपन्न बनेगी। शरीर जो संपन्न बनेगा वो तो कॉम्बिनेशन है विष्णु का रूप, सतयुगी नारायण और संगमयुगी नारायण, दोनों का कॉम्बिनेशन आत्माओं का है। प्रत्यक्षता बाबा क्या हुआ उसमें? प्रत्यक्ष कैसे देखेंगे प्रत्यक्ष? मतलब वो ज्ञान की आंखों से देखने की बात है। जिनको बुद्धि होगी वो बुद्धि से समझते जाएंगे। बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वालों के नजर में आता है, घर वाले पहचानते हैं या दुनिया वाले पहचान लेते हैं, उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष होता है। फिर मोहल्ले वाले पहचानते, फिर जनपद वाले पहचानते। ऐसे ही जो नजदीक वाली आत्माएं हैं बुद्धिमान, वो पहले पहचानती जाएंगी। जो दूर वाले हैं वो बाद में पहचानेंगे। धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे नहीं कि 16,108 की राजधानी 1 सेकंड में 2018 में स्थापित हो जाएगी। जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाएगी वैसे वैसे प्रजावर्ग की आत्माएं भी समझती जाएगी। राजा समझेगा तो अपनी अनुगामिनी प्रजा को भी समझावेगा। ये राज परिवार है जो बाप के बनते हैं। इनकी संख्या बनती है सिर्फ 16,108। हाँ जी, वो बीज रूप आत्माओं के भी पूर्वज हैं। बीज रूप आत्माओं के भी पूर्वज है ना? हाँ जी, हाँ जी, पूर्वज है। बीज तो पूर्व में ही होता है ना। पूर्व माने पहले है। इसके पूर्वज वो हैं खुद बीज रूप। जो और धर्म की आत्माएं हैं, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, और धर्म की स्थापना करने वाले हैं, उन सब के बीज है। जैसे इस्लाम का भी, बौद्ध का भी, क्रिश्चियन का भी, सब के बीज, उनके भी पूर्वज हैं वो। सब के बीज। वो तो बुद्धू हैं जो सजाएं खाते हैं, नीच पद पाते हैं, दास दासी बनते हैं। वो बुद्धू हैं या पहले पहचानने वाले? बुद्धू है तो पूर्वज कैसे बन जावेंगे? उनके भी पूर्वज। हाँ जी, एक जन्म में रहना नहीं चाहिए। जो भी एडवांस वाले हैं वो पूर्व जन्म से आए हैं या सिर्फ इसी जन्म में आए हैं? सब पूर्व जन्म से आए। उनका अपना अपना ग्रुप है, अपनी अपनी प्रजा है। जो असल सूर्यवंशी बीज होगा
उसके भी अपने फॉलोअर्स होंगे जो आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक सहयोगी बनकर के रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। सतगुरु निंदक ठौर न पावे इस लिस्ट में नहीं आवेंगे। यज्ञ के आदि में भी विशेष सहयोगी थे, यज्ञ के अंत में भी विशेष सहयोगी बनकर के रहते हैं। ऐसे नहीं कि शुरुआत में थोड़ा सा बीज डाल दिया और सारी जिंदगी विरोधी बनकर रहे। ऐसे फिर पूर्वज हो जाएंगे क्या? निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाएगा। बिल्कुल लिया होगा। वाणी में तो बोला है, अव्यक्त वाणी में इन्हें दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार करने वाले हैं। आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अभी अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ज्ञान माने पहचान, जानकारी। पहली पहचान किस बात की? बाप की पहचान। जो जितना बाप को पहचानने वाला होगा वो उतना नजदीक होगा या दूर होगा? है? नजदीक होगा। पहले चंद्रवंशी है? पहले चंद्रवंशी बने तब तो सूर्यवंशी बनेंगे। बोला पहले चंद्रवंशी बने तब तो सूर्यवंशी बनेंगे। वो तो पूर्व जन्म में भी बनने वाले चंद्रवंशी बन गए। अभी चंद्रवंशी बनने का लक्ष्य रखना है या सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखना है? सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रखना है। ये तो एक वाणी में बोला है ना, 20-4 में पहले चंद्रवंशियों विष्णु तो आ गए जब तो सूर्यवंशी बने। यज्ञ के आदि में चंद्रवंशी बने थे या नहीं बने थे? तो बस हो गया। अब दोबारा चंद्रवंशी बनना जरूरी है क्या? दोबारा जो माँ के दिन पे चढ़ेंगे वो तो बाप के दिन पे चढ़ेंगे। है? माँ के दिन पे चढ़ेंगे तब तो बाप के दिन पे चढ़ेंगे। अरे माँ भी तो दो हो गई, एक सच्ची गीता एक झूठी गीता, धोखा देने वाली। सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है। 1 सेकंड में ब्रह्मा क्या बन जाएंगे? जो भी ब्रह्मा नाम वाले हैं क्या बनेंगे? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएंगे। कोई अनिश्चय बुद्धि होकर के ज्ञान में आते हैं, दूसरे लोग उनको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, चप चलते हैं। कोई अपनी स्वेच्छा से चलते हैं। तो ज्यादा तीखी गति किसकी होगी? स्वेच्छा से चलने वालों की। दक्षिण की रोटी जब तक बनेगी, जगदम्बा के विषय में चढ़ेगा तो बड़ा जगदम्बा बनेगा। एक होती है जगदम्बा सुनने सुनाने वाली, एक सुनने सुनाने वाली नहीं होती है। लंबी जीभ वाली महाकाली का रूप धारण नहीं करती है। प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है। स्वयं परम पिता परमात्मा उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते हैं। नहीं तो 63 जन्मों में ही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा दिए होते। ये 3 मूर्ति कही जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है।
इन मूर्तियों में एक सुनने सुनाने का काम करती है। क्या नाम है? हैं? ब्रह्मा। समझने समझाने का तो काम नहीं करती। दूसरी मूर्ति है बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। ज्ञान को समझती भी है, बाप को समझती भी है, बाप की रचना को भी समझती है, सारे षष्ठ चक्र के राज को समझती है और दूसरों को समझाने के निमित्त बनती है। ये है बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र का काम, त्रिनेत्री जिसको दिखाया जाता है। ज्ञान सारा सुन लिया जाए, दूसरों को सुना दिया जाए, समझ भी लिया जाए और दूसरों को समझाए भी दिया जाए, उससे काम पूरा हो जाएगा? है? क्यों नहीं होगा? जब तक प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं होता है तब तक काम पूरा नहीं हो सकता। तो गीता सुन लेना, गीता सुनाए देना वो वाचा तक सीमित है। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा होनी चाहिए जो कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा कर्म कैसे हो गया? और बाबा, कलकत्ता में सबसे बड़ा नगर बनता है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा माताओं की पूजा भी होती है। वो माताएं नंबरवार हैं नंबरवार ही है या एक माता है? नंबरवार, सभी माताओं की पूजा उस साइड ज्यादा होती है। पूजा होती है लेकिन माताएं ही असुर संहारिणी गाई हुई है या पिताएं गाए हुए? असुरों का संहार करने का काम किसको सौंपा गया है? माताओं को सौंपा गया है। इसलिए माताओं को वंदनीय है, मानना पड़े। बाबा, कल सूर्य ग्रहण था, सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया, हरिद्वार में, मथुरा में और कई मंदिरों में। ऐसा क्यों हुआ? डर गए होंगे वो तो हमारे कहीं ज्ञान सूर्य भगवान के ऊपर असर न पड़ जाए। बंद कर दिया। भक्ति मार्ग में तो बहुत बातें अपनाते हैं, चारों तरफ खबर फैलाते हैं। आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज दोनों ही ग्रहण है इस पखवाड़े में। तो ये सूतक क्यों लगता है जब ग्रहण होता है? जब ग्रहण लगता है तो सूतक में चांडाल चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान दे? किसके ऊपर ग्रहण पड़ा हुआ है? हैं? ने जवाब नहीं दिया। सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण दिखाते हैं। बल सूर्य के ऊपर चंद्र ग्रहण पड़ता नहीं है। माया के द्वारा बुद्धि ग्रहण पृथ्वी वासियों की होती है या सूर्य की होती है? पृथ्वी वासियों की बुद्धि ग्रहण होती है, उनको ग्रहण लगता है। ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है।
बुद्धि का ग्रहण लगता है, गीता का भगवान स्वयं को समझ बैठता है। बाबा ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, उसको अंदर रखते हैं, कहते हैं कि बच्चे पे असर पड़ेगा ग्रहण का। सारी बात को संगम युग से टैली करना चाहिए। अभी कृष्ण बच्चा पैदा होना चाहिए या ग्रहण जब संपूर्ण हट जाए तब बच्चा पैदा होना चाहिए? अभी की बातें हैं। राम की आत्मा विष्णु बनती है। विष्णु के बारे में कहा है कि राम की आत्मा अकेली विष्णु बनती है क्या? 5 बनेगी, मतलब हैं? नंबर 1 तो वही बनेगी ना विष्णु। हाँ जी, नंबर 1 वो है जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है। हाँ, विष्णु के बारे में क्या है कि नो बीस एट ऑल, लेकिन एक भी बताते हैं कि बाप जो है यानी धर्म का विनाश करता है और 20 से 20 काटते हैं। हाँ जी, दोनों पार्ट भी कैसे बचता है बाबा? ये जब 20 है ही नहीं विष्णु के पास, तो अंत समय में फिर यही राम वाली आत्मा, माने राम वाली आत्मा अपूर्ण रहेगी। संपूर्ण तो करेगी, 20 कहाँ से आएगा? किसी भी सो काटेगा ना। अरे राम वाली आत्मा अपूर्ण रहेगी या संपूर्ण बनेगी? संपूर्ण बनेगी। फिर विष कहाँ से आ गया? फिर बाबा ये तमो प्रधान दुनिया जो है इसका विनाश फिर कैसे होगा भाई? अरे अभी तो बताया शक्तियों के द्वारा विनाश होगा। शक्तियां ही असुर संहारिणी बनती है, शक्तियां ही महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाल का भी गायन है, लेकिन असुर संहारी नहीं गाया गया है। अनेक धर्मों का विनाश तक बापियां भी करते हैं बाबा। जी, सारे कल्प में कोई भी धर्म पिता धर्म का विनाश नहीं करता। विनाश के कारण बापी करता संगम युग में आवे। बाप वो निराकार है या साकार है? तो निराकार है। जो स्थापना करेगा सो विनाश नहीं करेगा। विनाश तो फिर विश्व से ही होगा ना। है विश्व तो विश्व काटेगा ना, विनाश के लिए भी तो पावर चाहिए ना। अरे विनाश का काम जो है प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? निराकार भी इम्प्योरिटी फिर वही निराकार। निराकारी तो निर्विकारी कहा जाता है। राम ही रावण बनता है, वो कौन से क्षणों की बात है? इसके लिए बोला है बहुत तंग करेंगे तो विनाश कराई दूंगा। ये कौन कहता है? साकार बाप कहता है या निराकार बाप कहता है? साकार है जो इतना तमो प्रधान बन जाता है कि अपनी सारी रचना का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। 500 करोड़ उसकी रचना नहीं है, बेहद के बाप के बच्चे नहीं है। बाबा वो बात ये है कि ज्ञान में चलने वाले बच्चे ही विष खाते रहते हैं, भांड खाते रहते हैं और बुद्धि खराब करते रहते हैं। फिर उल्टी उल्टी बुद्धि चलना शुरू हो जाती है। ज्ञान की जो बातें बात समझाना चाहते हैं वो बुद्धि में नहीं बैठेगी, उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में आवेंगी। यहाँ तो ऐसे भी बच्चे भी हैं जिनको कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता, जितना बाप ने दे दिया उसमें ही खुश और मगन रहते हैं। इसका कारण क्या है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा ये शिवरात्रि पे जो कांवड़ चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पे जो कांवड़ चढ़ाते हैं ना बाबा, हाँ जी, इसका कांवड़ का क्या मतलब है? कांवड़ का क्या मतलब है बाबा? शिव आता है तो रावण जलाता नहीं है। शिव आते हैं तभी रावण जलता है या आगे पीछे भी जलता है? ज्ञान के बाणों से ही जलेगा, अग्नि बाणों से ही जलेगा या ऐसे ही भक्ति मार्ग की बातों से जलेगा?
ज्ञान के बाणों से। हैं? ज्ञान के बाणों से। ज्ञान की बाणों से जलता है। तो शिव आते हैं तभी ज्ञान के बाण देते हैं। पहले तो पता ही नहीं होता है राम कौन है रावण कौन है। ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि ये राम है ये रावण है। हाँ, कहते हैं सर्व शंकर का गले का हार है। अगर हमारे खेत में घर में मिल जाता है तो उसको मार देते हैं। इसमें पाप है या भलाई है? जानवर कहते हमारा गाय देवता है। दिखाते हैं हाँ जी, जानवर के रूप में। हाँ जी। तो गाय को मार देने में पाप है या पुण्य है? गाय तो हमारी माता के समान मान जाती है इसको। हैं? गाय को तो माता मानते हैं प्रति मार्ग में भी गौ माता। और जो बाप के सर पे चढ़ा बैठा है और बाप उसको परमिशन देता है सर पे चढ़ के बैठो, उसका रिगार्ड नहीं करेंगे? और वो बच्चों को काट ले दो। हैं? अगर उस बच्चों को काट ले दो, किसको काटता है? बच्चों को काटता तो बच्चे कैसे काटेगा? हैं? जब बाप बैठा हुआ है छेड़ दिया। वो श्रीमत पर चलेगा या श्रीमत के विपरीत चलेगा? नहीं, रात को है आप इसका पैर लग जाए वो फन मार दे तो क्या करे उसको? अरे वो जानवर की बात अलग है। यहाँ तो सारी बातें ह्यूमन जानवरों की हैं, ह्यूमन एनिमल्स की हैं या जानवरों की बातें हैं? वो जानवर सांप को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे? नुकसान कराएंगे अपना। बीवी बाल बच्चों की मौत करानी है क्या? हैं? फिर हैं? क्या हो रहा है? भगवान का बच्चा होगा जिसकी भावना में ये बात आ गई होगी ये हमारे माँ बाप हैं। इन माँ बाप को कंधे पर धारण करके सारी दुनिया का चक्कर लगाओ। ये बुद्धि रूपी पांव से चक्कर लगाने की बात है या स्थूल पांव की बात है? हैं? माँ बाप बेचारे अंधे थे। अब ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप कौन है? हैं? ब्रह्मा और सरस्वती। ज्ञान तो बहुत सुनते सुनाते हैं लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद है। उनको कंधे पर धारण करके उनको चारों तरफ चक्कर लगाना तीर्थों के। हमारे तीर्थ कौन से? ज्ञान के तीर्थ हैं या वो जड़ तीर्थ हैं? जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं हैं, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन है, जहाँ जहाँ सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ जहाँ बाप के बच्चे इकट्ठे होते हैं, वही हमारे क्या है? तीर्थ स्थान है। और बाबा महाकाली को जीव निकाला दिखाते हैं क्यों? ज्यादा बोलती होगी, उससे ज्यादा कोई बोलने में होशियार ही नहीं होगा। यहाँ कोई कहता हो कि हम ज्यादा बोलने में होशियार हैं तो हाथ उठाओ जो महाकाली को क्रॉस कर दे, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई हो जो महाकाली को ज्ञान में क्रॉस कर दे तो हाथ उठाए। आए मैदान में बात करने के लिए कोई में हिम्मत, कोई नहीं हाथ उठाता। अरे स्वयं शंकर के लिए भी कहते हैं कि जब महाकाली आती है जीव निकाल के लंबी तो क्या करते हैं? चुपचाप लेट जाते हैं, काम करते तो इसका हमारा ही काम होता है। पर बाबा ये तो ये कहते हैं जब शंकर नीचे लेटे होते हैं, जब काली का पैर उनके ऊपर आता है तो जब वो जीव निकलती है। हाँ जी हाँ जी, बुजुर्ग पाँव से ठोकर मारती है ना। हाँ जी बाबा बाबा एक तरफ तो लौकिक परिवार में भक्ति मार्ग का बड़ा तगड़ा प्रकोप चल रहा है, एक तरफ ज्ञान मार्ग चल रहा है। बाबा मंदिर बन रहा है, कृष्ण से बहुत प्यार कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं।
मंदिर की स्थापना करवा रहे हैं, तो ये क्या उनको करने दें ऐसा? भक्ति करने के लिए मना करना होता है? भक्ति करने के लिए मना करेंगे, उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी तो उन्हें ज्ञान मिल जाएगा। बाबा बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति ला रहे हैं कृष्ण की, राधे की। अरे तो आप मना करना चाहते हैं क्या? बाबा ने तो मना किया हुआ है, भक्ति करने के लिए कोई को मना बाबा वो नहीं करना लगाते हैं साथ में। जो कुछ भी करते हैं आप उनको सहयोग दीजिए, जल्दी जल्दी भक्ति पूरी करो। भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा, फिर ज्ञान मिलेगा। कोई को भक्ति करने से रोकना नहीं चाहिए, बेचारा ज्ञान में भी है नहीं और भक्ति से भी रोक दिया, कैसे आगे बढ़ेगा? और बाबा वो जो सदर्शन चक्र घुमाने का है वो कैसे घुमाए? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे घुमाती हैं? 84 जन्म का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करते हैं? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम चक्कर घूम गए। पता यही चलना चाहिए, जितना ज्ञान की बातों में गहराई में जावेंगे और जितना दूसरों की सेवा करेंगे उतना सुदर्शन चक्र अपने आप ही घूमेगा। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, दुनिया को बुद्धि से निकालेंगे और अपन को ज्योति बिंदु समझेंगे, बीज रूप स्टेज में टिकेंगे तो विस्तार अपने आप होता रहेगा। विस्तार होना माने मनन चिंतन मंथन में बुद्धि विस्तार में चली जाए। हद लगे ना फटकरी रंग चोखो आवे, सो कैसे हो जाएगा? बाबा द्रौपदी ने ऐसा क्या किया था जिसके 5 पति हुए और वो उसकी रक्षा नहीं कर सके? माने द्रौपदी के पूर्व जन्म नहीं हुए थे? हैं? हुए थे ना? तो जो पूर्व जन्म हुए थे उन जन्मों में बहुत लगन लगी होगी, मेरे को पति मिले, मेरे को पति दो, पति दो, पति दो, हम चक्कर मचाई दिया होगा, पति दो। लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा नहीं कर सके, रक्षा करने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा। अरे रक्षा करना और न रक्षा करना, किसी की रक्षा हो पाना और किसी की रक्षा न हो पाना, ये पूर्व जन्मों से कनेक्टेड बात है या इसी जन्म की सारी बातें? प्रवेश नहीं करती है, शरीर में प्रवेश करें, ये कितने दिन रहे? शरीर में नहीं प्रवेश करती है, बुद्धि में प्रवेश करती है। बुद्धि में प्रवेश कर, कितने दिन रहे? हैं? कितने दिन रहे? कितने जन्म? कितने दिन? जैसा जिसका हिसाब किताब होता है, कोई थोड़े समय तक, कोई लंबे समय तक। ज्ञान चंद्रमा की अव्यक्त वाणी पढ़ने में है, कभी कभी ऐसे ही अर्थ नहीं निकलता। अच्छा, मुरली का अर्थ निकलता है? अरे मुरली का अर्थ आपने निकाला ना, मुरली का अर्थ निकाला, अच्छी समझ में आती। क्यों नहीं समझ में आती? जो अव्यक्त वाणी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा तो समझ में नहीं आवेगा। कभी कभी क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं जाता बाबा अव्यक्त वाणी का। जहाँ क्लैरिफिकेशन होगा वहीं दिया जाएगा। क्लैरिफिकेशन की बात ही नहीं है तो देना जरूरी है। वो भी बातें बार बार रिपीट की गई हैं। हाँ जी। मामा बाबा ने शरीर छोड़ के मामा बाबा का शरीर में प्रवेश करके बात होती है, पढ़ाई पढ़ रही है, तो ज्ञान का आधार पर मालूम पड़े।
जोर से बोलो जो आगे वाले समझ जाए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से बाद जब मामा बाबा का शरीर में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ी है तो ज्ञान का आधार मालूम पड़ा। लेकिन उम्र आदि मामा ने शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में क्या बात बता रही है? ओम राधे मम्मा छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी है? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा बड़ी अम्मा है या छोटी अम्मा है? ब्रह्मा बाबा बड़ी अम्मा है और ओम राधे छोटी अम्मा है। तो छोटी अम्मा में प्रवेश करेगी या बड़ी अम्मा में प्रवेश करेगी? हैं? प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट है। ओम राधे मम्मा ने क्या पार्ट बजा रही है अभी? एडवांस पार्टी में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिनमें प्रवेश होता है और जिनमें प्रवेश होता है वो 2 प्रकार की है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है विजयमाला। तो विजयमाला के ग्रुप में छोटी मम्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। प्योरिटी का पार्ट पुरुषों में ज्यादा होता है या माताओं कन्याओं में ज्यादा होता है? तो ब्रह्मा और सरस्वती के बीच ज्यादा प्योरिटी का पार्ट किसने बजाया होगा? है? ओम राधे मम्मा। वही ओम राधे मम्मा छोटी मम्मी में प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। है? कौन? छोटी मम्मी में प्रवेश करके कोई सेवा नहीं होती? उनकी सेवा नील है क्या? चलो भक्ति मार्ग ही है, भगवान बाप को नहीं पहचाना है, लेकिन भक्ति मार्ग में सेवा करने वाले सेवा नहीं करते क्या? करते हैं या नहीं करते हैं? श्रेष्ठ भक्त करते हैं, सेवा करते हैं। भक्ति के आधार पर ही जिन्होंने जितनी सतो प्रधान भक्ति की होगी उनको उतना ही सतो प्रधान भगवान से ज्ञान भी मिलता है। एक की भक्ति की होगी जन्म जन्मांतर, तो सतो प्रधान भक्ति होगी और सतो प्रधान भक्ति का रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान कैसा मिलेगा? सतो प्रधान ज्ञान मिलेगा। सतो प्रधान ज्ञान जिसके जीवन में भरा हुआ हो, एक से ही सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है, नहीं धारण करना है, तो उसका जीवन जन्म जन्मांतर का कैसा बनेगा? श्रेष्ठ बनेगा। वासुदेव जो है सो शंकर की जटा को बांध रखी है। तो ये जटा तो ज्ञान की जटा है, इसमें कुछ गुह्यात कुछ है, रहस्य इसमें समाया हुआ है क्या? बांध देते हैं, आपको साक्षात्कार हुआ कि अष्टदेव बांधते हैं? भक्ति मार्ग में तो दिया हुआ है, अष्टदेव के जो वो बंधी हुई जटाएं पहले से होती है, आदि खुली हुई, आदि जटे खुली हुई, आदि बंधी हुई। अष्टदेव थोड़ा ही बांध देते हैं। अष्टदेव नहीं बांधते हैं, मतलब बंधा होने के पीछे रहस्य कुछ 108 की माला का भी माला डाल सकते हैं। शंकर का जब तक पार्ट है तो शंकर याद में बैठता है या नहीं बैठता है? तो पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी है, इसका मतलब कुछ जटाएं व्यवस्थित हो गई हैं और कुछ ज्ञान की जटाएं अभी व्यवस्थित नहीं हुई हैं। भगवान बाप कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो इकट्ठा एक साथ 84 जन्मों का हिसाब बता देगा या धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगा? तो धीरे धीरे अनेक जन्मों का रहस्य बुद्धि में बैठता जाता है, जटाएं व्यवस्थित होती जाती है।
जब संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी तो शंकर कहा जाएगा या नारायण कहा जाएगा? नारायण कहा जाएगा। नारायण की जटाएं बांधने और खोलने की बात होती है क्या? नहीं। बाबा, ये विनाश से पहले क्या बच्चों को सौभाग्य प्राप्त होगा कि माता पिता दोनों एक साथ बैठ के, जैसे बाबा भी बच्चों के सर में पानी चलाते हैं, ऐसे माता पिता दोनों एक साथ बैठ के सामने दिखाई दे पानी चलाते? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। जो विश्व की विजय करने वाला 3 कपड़ों का झंडा है वो अंत समय में प्रत्यक्ष होता है या अभी की बात है? अंत समय में तीनों कपड़े प्रत्यक्ष होंगे। छोटी माँ भी होगी, बड़ी माँ भी होगी और बाप भी होगा। तब विश्व विजय करके दिखला। बात समझ में आ गई? बाबा कब तक माउंट आबू बात माने अभी नहीं जाते? अभी मम्मा की सोल, अभी ब्रह्मा बाबा की सोल माउंट आबू नहीं जाती? दादी के ऊपर कब तक जाते? बड़ी मुसीबत है। अरे जब एक और सूर्य उदय होता है तब दूसरी ओर चंद्रमा छिपता है। एक तरफ सूर्य उदय न हो तो पूर्णमासी के दिन दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, अव्यक्त वाणी चलाता है। ये अस्त तब ही होगा जब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप ज्ञान सूर्य है, ऐसे नहीं कि सूर्य की भी प्रत्यक्षता हो ना पाए और चंद्रमा भी अस्त हो जाए। आखिर ज्ञान चंद्रमा को संपूर्ण बनकर के अपना कार्य करना है या पहले ही करना है? संपूर्ण बनेगा, उसे पूर्णमासी कहते हैं। सुना? थोड़ा जोर से बोलो, माइक भी नहीं है उधर। हमारे कहती है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा को ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माना आप ब्रह्मा कुमारियों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शिव बाबा कहते हैं वो आपकी बुद्धि में नहीं बैठा है। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं उसको भरी पब्लिक में एडवांस पार्टी के बीच में आप सुना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती हैं, वो वैसे कहता है, ये ऐसे कहता है, अखबार ऐसे कहते हैं, टीवी वैसे कहता है। बाबा क्या कहते हैं वो नहीं बोलना, वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। कान भरे हुए हैं इसलिए वही बात मुझसे बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहती है, दुनिया कहती है, कहने दो। हम क्या कहते हैं? जो बाप कहता है सो हम कहते हैं।